अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, मैं शम्स रहमान आपको अपने मलिक शम्स 92 यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी बखैर आफियत के साथ गुजर रही होगी। अगर आप अपनी किस्मत जगाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, किस्मत जगाइए, मगर आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं किस्मत जगाइए पर, अपनी किस्मत जगाते हैं मगर पर इंशाअल्लाह कल इसी टाइम इसी वक्त हम फिर बात करेंगे। और इस वजह से आपसे ये गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सफ़ेद रंग का बटन दिखाई दे रहा है इसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ घंटी के निशान को छू दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर कायम कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बाइस तक़वियत है। तो शुरू करते हैं, किस्मत जगाइए। नाज़रीन सामीन, एक शख्स था, हालात उसके दिन पर दिन कमज़ोर होते गए, महंगाई से वो तंग आ गया, अपने हालात से तंग आ गया, अपने घरेलू मसाइल से तंग आ गया, कर्ज की दलदल में दिन पर दिन धंसना जा रहा था। आखिरकार उसने एक फ़ैसला किया। कौन सा? खुदकुशी करने का। उसने कहा कि मेरे तमाम मसाइल का एक ही हल है, खुदकुशी कर दी जाए और अपने आप को ख़त्म कर दिया जाए बस। मगर उससे पहले उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त के साथ हो जाती है। दोस्त उससे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करने का इरादा है? वो अपने दोस्त को कहता है खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। वजह? वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे हालात ऐसे हैं। उसके दोस्त ने उसे कहा कि पहले मैं आपको एक बाबा जी बताता हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। उस शख्स ने अपने दोस्त की बात पर खुदकुशी करने का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने दोस्त के साथ उस बाबा जी के पास चला गया। जब वो बाबा जी के पास पहुंचा, अपने तमाम हालात व वाक़यात उसने बाबा जी के सामने रखे तो बाबा जी ने उसे कहा कि तुम्हारे हालात व वाक़यात का एक ही हल है, तुम्हारी किस्मत सो रही है, उसको जगा दो। जब तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी तो फिर तुम्हारे हालात व वाक़यात, तुम्हारे हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उस शख्स ने बाबा जी से पूछा कि मैं अपनी किस्मत को कैसे जगाऊं? बाबा जी ने उसे कहा कि ए जवान, फलां मुल्क में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर एक गार है, उस गार के अंदर तुम्हारी किस्मत सो रही है, जाकर जगा दो। अगर हिम्मत है, इस्तिकामत है, सफ़र की तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हो, सफ़र कर सकते हो तो सफ़र कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप एक जगह पर तंग हैं तो हिजरत कर दीजिएगा, वहाँ पर जाकर अपना नया सेटअप, नया आइडिया बनाइएगा। यकीनन आप ज़रूर कामयाब होंगे। सफ़र में बरकत है, आप सफ़र कीजिएगा, आप मुसाफिर बनिएगा। मैं अपने उन तमाम परदेसी भाइयों से जो कि मुल्क से बाहर हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप यकीनन मुल्क से बाहर हैं मगर आप पाकिस्तान के लिए, आप अपनी कौम के लिए, आप अपने घर वालों के लिए वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जिसका नेमुल बदल कोई नहीं है और यकीनन इसका अजर आपको आखिरत में ज़रूर मिलेगा। उस नौजवान ने, उस शख्स ने घर वापस आया, सफ़र की तैयारी की और सफ़र पर निकल पड़ा। नाज़रीन, जब वो सफ़र पर जा रहा था तो उसका गुज़र एक जंगल से हुआ। जंगल में उसके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर उसके औसान हता हो गए और वो शेर के सामने इल्तिजा करने लगा। शेर ने उसको इल्तिजा करते हुए देखा और कहा कि मैं आपको नहीं खाता, आप कहाँ जा रहे हैं? उस शख्स ने शेर को कहा कि मैं अपनी किस्मत को जगाने जा रहा हूँ जो फलां जगह फलां गार में सो रही है। उस शख्स ने जब ये कहा तो शेर ने उसे कहा अपनी किस्मत से मेरा एक सवाल कीजिएगा और वादा कीजिए कि वापसी पर जब आप आएंगे
तो मुझे उसका जवाब ज़रूर बताइएगा। उस शख्स ने शेर के साथ वादा किया। नाज़रीन, शेर ने कौन सा सवाल किया, सुनिएगा। शेर ने कहा, अपनी किस्मत से पूछिएगा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, बाज़ दफ़ा मैं शिकार नहीं कर सकता, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताइएगा कि मैं थोड़ा सा खा लूँ और मेरी भूख ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रही कि मैं हर वक्त शिकार करता रहूँ। उसने शेर के साथ वादा किया और शेर उसके रास्ते से हट गया। वो शख्स अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। वो जा रहा था, रास्ते में उसका गुजर खेतों से हुआ। देखा कि सारे खेत जो हैं सरसब्ज और शादाब हैं, मगर एक खेत में किसान मेहनत कर रहा था, हल चला रहा था। चूंकि उस शख्स को भूख और प्यास ने सताए हुआ था, और ये प्यास ऐसी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती मगर बुझानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती मगर बुझानी पड़ती है, वो है प्यास। तो उस शख्स को भी प्यास ने तंग किया हुआ था, वो प्यास बुझाना चाहता था। उसने किसान से पानी मांगा, मगर किसान ने उस शख्स को मुसाफिर समझा, अजनबी समझा और अपने साथ खाने में भी शरीक किया। जब किसान ने उसकी खूब खातिर मदारत की तो उसने किसान को बताया कि मैं किस्मत का मार हूँ, मेरी किस्मत सो रही है, मैं अपनी किस्मत को जगाने जा रहा हूँ। अपने हालात व वाक़यात किसान के साथ शेयर की। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा कि भैया, आप मेरा एक काम कीजिएगा, अपनी किस्मत से मेरा भी एक सवाल कीजिएगा। सुनिएगा नाज़रीन, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आप यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। किसान ने सवाल किया कि मैं खेत में रात दिन मेहनत करता हूँ, जबकि मेरे साथ जो खेत हैं वहाँ पर किसान इतनी मेहनत नहीं करते, उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि मेरी फसल इतनी अच्छी नहीं होती। वजह क्या है? अपनी किस्मत से पूछिएगा। उस शख्स ने किसान के साथ भी वादा किया कि मैं अपनी किस्मत से इस सवाल का ज़रूर जवाब पूछूंगा, और मेरी किस्मत ने जो जवाब दिया मैं वापस आकर आपको बताऊंगा। शख्स किसान से इजाज़त लेने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया। वो एक जगह से गुजर रहा था कि उसको कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़कर अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया। और सिपाहियों ने बादशाह से कहा कि हुजूर वाला, ये एक शख्स है, इसके पास ना ही कोई काफिला है, ना ही कोई ऊँट है, ना ही कोई घोड़े हैं। हमें इस पर शक है कि ये हमारे मुल्क में जासूसी की गर्ज से आया है और ये किसी दुश्मन मुल्क का शख्स है। बादशाह ने उससे पूछा, तो उस शख्स ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, मैं कोई जासूस नहीं, ना ही मेरा किसी के साथ ताल्लुक है, मैं अपनी किस्मत जगाने जा रहा हूँ और फलां मुल्क में एक गार है। बादशाह उस गार के मुतालिक जानता था। तो बादशाह ने उसकी बात पर यकीन किया और उसे कहा कि एक शर्त है मेरी भी, तब मैं आपको रिहा कर दूंगा। उस शख्स ने बादशाह की शर्त तस्लीम की। बादशाह ने कहा कि अपनी किस्मत से मेरा एक सवाल कीजिएगा और कहिएगा अपनी किस्मत से कि मैं इस मुल्क पर बड़े अदल इंसाफ के साथ, बड़ी म्याना रवि के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ हुकूमत करता हूँ, मगर मेरे मुल्क की आवाम मुझसे खुश नहीं है। तो अपनी किस्मत से पूछेगा, ऐसा मैं कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा अमल करूं कि मेरे मुल्क की आवाम मुझसे खुश हो जाए। उस शख्स ने बादशाह के साथ वादा किया। यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो यकीनन आपको बदल सकती है और आप भी अपनी किस्मत जगा सकते हैं। नाज़रीन व सामीन, बिलाखिर वो शख्स उस बाबा जी की बताई हुई निशानी यानी उस गार तक पहुंच गया। जब उसने गार के अंदर देखा कि वहाँ पर एक खूबसूरत सा इंसान सो रहा था, उसने उस इंसान को उठाया। जैसे ही उसने इंसान को उठाया तो वो बोल पड़ा कि भाई, तुमने हिम्मत और इस्तेकामत की, मैं तुम्हें दाद देता हूँ, मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ जो इसको तुमने जगा दिया है। उस शख्स ने उस
किस्मत से पूछा कि मुझे शेर का, किसान का, बादशाह का सवालात जो उन्होंने मुझसे किए हैं उनके जवाबात चाहिए। किस्मत ने तमाम के जवाबात बता दिए और उसे कहा, अब तुम्हारी किस्मत जाग गई है, तुम उन बहिम्मत और इस्तिकामत वाले शख्स में शामिल हो। जो लोग बहिम्मत होते हैं, इस्तिकामत रखते हैं, वो अपनी किस्मत को जगा देते हैं। इसी तरह तुमने भी अपनी किस्मत जगा दी है। अब जाकर अपनी ज़िंदगी मज़े के साथ गुजारो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत जाग गई है। नाज़रीन, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आगे सुनिएगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा। वो शख्स वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसी मुल्क में बादशाह के साथ उसका सामना हुआ जिस मुल्क में वो पकड़ा गया था। तो बादशाह ने उससे कहा कि तुम तो वही शख्स हो जो अपनी किस्मत जगाने गए थे। उस शख्स ने कहा, यकीनन बादशाह सलामत, मैं वही हूँ और अपनी किस्मत जगा कर आ गया हूँ और तुम्हारा जो सवाल था उसका जवाब भी लेकर आई हूँ, मगर वो जवाब मैं सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह उसको एक कमरा ख़ास में ले गया और वहाँ पर उस शख्स से कहा कि मुझे अपने सवाल का जवाब बताइएगा। उस शख्स ने बादशाह को कहा कि आप बहुत ही ईमानदारी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, मगर आप अपनी आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। वजह कि आपकी जिन्स जो है वो लड़की है, आप लड़की हैं और लड़का बनकर लोगों के साथ धोखा कर कर, फेस बदल कर हुकूमत कर रहे हैं। बादशाह ने अपना ताज उतारा, अपनी दाढ़ी वगैरह उतारी, तो यकीनन वो एक हसीन और जमील लड़की थी और उस लड़की ने उस शख्स को कहा कि ये राज आज तक कोई नहीं जानता था सिवा तुम्हारे, तो आप ही ये राज तुम जान गए हो, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि तुम इस मुल्क के बादशाह बन जाओ और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी मलका बन जाऊंगी। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी बादशाहत से, आपसे शादी करने से, आपके मुल्क से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत जगा दी है। अब मुझे आपके मुल्क से, आपकी बादशाहत से, आपसे शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करना चाहता आपसे शादी। उस लड़की ने बहुत इस्रार किया, मगर ये शख्स इनकार पर इनकार करता रहा और आखिरकार वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में उसको किसान के साथ मुलाकात हुई और किसान ने भी उससे वही सवाल किया जो कि वो पहले कर चुका था। किसान को उसने कहा कि मेरी किस्मत ने कहा कि आपके खेत में इस दरख्त के नीचे बहुत बड़ा ख़जाना दफन है, अगर आप अपने ख़जाने को निकाल लेते हैं तो आपका खेत भी सरसब्ज और शादाब हो जाएगा और मट्टी जरखेज़ है, मगर फसल ज़्यादा ना होने की वजह वो ख़जाना है। किसान ने उस जगह को खोदना शुरू किया और देखा तो हीरे जवाहरात और काफ़ी ज़्यादा ख़जाना, सोना चांदी निकल आया। किसान ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि अब मेरा खेत इस काबिल हो गया है कि मुझे बहुत अच्छी फसल देगा, तो लिहाजा इस ख़जाने को आप अपने साथ ले लीजिए। उस शख्स ने वहाँ पर भी इनकार किया और कहा कि नहीं। किसान ने इसरार किया कि आधा तुम रख लो, आधा मेरा। फिर भी उस शख्स ने इनकार किया कि नहीं, ये ख़जाना जो है मैं नहीं रख सकता, क्यों, मेरी किस्मत जाग गई है और मैं अब किसी का मोहताज नहीं हूँ। आखिरकार किसान उससे लड़ता झगड़ता रहा, मगर वो किसान से भी जान छुड़ाकर वापस आ गया। उसी जंगल से उसका गुजर हुआ जहाँ से वो जिसने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। जब वो जंगल में से वो गुजर रहा था, नाज़रीन स्किप मत कीजिएगा, बार बार आपको कह रहा हूँ, यकीनन ये वीडियो आपको बदल सकती है। जब उस जंगल में उसका सामना शेर के साथ हुआ तो शेर ने उससे पूछा, हाँ भाई, अपने हालात वाक़यात बयान करो। उस शख्स ने शेर के सामने, चूँकि वो उसके औसान ख़ता हो जाते थे, उसने बिला चूं चरा किए तमाम हालात वाक़यात जो कुछ उसके साथ बीता उसने शेर के सामने रख दिया। शेर ने उसे कहा कि मेरे सवाल का जवाब। उस शख्स ने उसे क्या जवाब दिया, देखिएगा और सुनिएगा।
कि शेर को कहा कि मेरी किस्मत कह रही है कि तुम किसी बेवकूफ़ शख्स को खा लो तो तुम्हारी भूख ख़त्म हो जाएगी। शेर उसके हालात जान चुका था और उसी पर झपट पड़ा और उसको पकड़कर और उसे ये कहती हुई उसको खा गया कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने किस्मत तो जगा दी, मगर का ख्याल नहीं किया। अब ये मगर क्या है, इस पर हम कल इसी वक्त इसी टाइम में एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। इस वजह से मैं आपको कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को बदलिएगा और साथ बेल के आइकॉन को सेलेक्ट करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हैं जो यकीनन आपको बड़ा फ़ायदा देगी। तो हम कल इसी जगह पर इसी टाइम पर मगर की वीडियो बनाएंगे। उस शख्स के से कहाँ गलती हुई, किस्मत तो उसने जगा दी और शेर उसको खा गया। नाज़रीन व सामीन, ये शेर हमारे लिए भी मुंह खोले खड़ा है, जिसको हम कहते हैं मौत। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो फिर ये आपका कसूर है। क्यों? इस क्यों और मगर का जवाब हम कल देंगे। उस वक्त तक के लिए, जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।